हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 11th का जियोग्राफी पे जो पेपर 2 हुआ था। आज 11th क्लास की एग्ज़ाम, उसका एमसीक्यू करेंगे। आइए हम लोग आंसर की मिलाते हैं कि इसमें जो 40 एग्ज़ाम हुए थे और 40 एग्ज़ाम में से हम देखेंगे कितने मेरा सही हुआ। तो आइएगा सॉल्व करते हैं। एक मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम दिया था। भूगोल शब्द किसने दिया था? तो वह दिए थे इरोटोस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। तो लगभग 71% भाग जो है सागर से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आराम आराम से देखते चलिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए, युवा वलित पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 5 का। 6 क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है वो अंडमान निकोबार है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 9 है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा मिट्टी में होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो भारत से बड़ा है चीन। तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। देखिए, सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो भारतीय मरुस्थल है, महामरुस्थल, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो थार मरुस्थल। यह राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो 4.6 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। 14 क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, लाल मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। तो ये किए थे जेम्स एंड जेफरीज ने। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के परिमाप किससे मापा जाता है। देखिए, भूकंप का जो परिमाप है उसको सीस्मोग्राफी से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है पृथ्वी का आंतरिक परत क्रोड का निर्माण किससे हुआ है। तो उसका जो हुआ है नीफे से हुआ है। नी और फे। तो नी से निकेल और एफ से फेरस, यानी कि नी से निकेल और फेरस मतलब लोहा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो आंतरिक परत क्रोड होता है वो नीफे से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 निकेल और लोहा। 19 है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब दिया था, मतलब कब प्रस्तुत किया था। तो किए थे 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था। देखिए, जो स्थलीय नाम था उसका नाम था पेंजिया और जो कि सागरीय भाग था उसका नाम था पेंथलासा। तो पेंथलासा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो स्थल का भाग था वो क्या होता है? पेंजिया। लेकिन यहाँ पर पूछा है सागरीय भाग। तो सागरीय भाग को क्या था नाम? पेंथलासा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत संबंधित है तो किससे है। तो तेथिस सागर से। तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए, आप सुने होंगे कि एक ऊपर था अंगारा और नीचे था गोंडवाना, बीच में था तेथिस सागर। जब ये दोनों टकराया था तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो हिमालय पर्वत किससे संबंधित है? तो तेथिस सागर से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो लगभग 21%। 21% तो ऑप्शन में नहीं है। तो 20.95%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 22 का। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। तो देखिए,
जो वायुमंडल के 5 परत हम पढ़ाए थे। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, ऊपर का होता है जो ये होता है आयन मंडल, ऊपर में होता है ब्रह्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ऊपर में होता है ब्रह्मंडल। तो सबसे पूछ रहा है कि ऊपरी परत को वायुमंडल या ब्रह्मंडल, तो 4 हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर। यही नई को कहा जाता है क्या होता है, खादर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिण की गंगा को गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो उद्गम स्थल है तो गंगोत्री से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील मतलब किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है, तो यह लगभग औसत है 600 से 900 मीटर तक प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 29 विश्व के सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो है माउंट एवरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 30 जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो यह जीवों को संरक्षण के लिए, जो पशुएं होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब कितने ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएगा, तो 120 किलोमीटर अगर ऊपर चल जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, तो कौन सा अवसादी चट्टान है, तो चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती, तो देखिए द्वितीयक तरंगे से भूकंपीय तरंग नहीं होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उसमें सबसे बड़ा है बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। देखिए गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है लू, जिसको हम लोग लहर भी कहते हैं, लेकिन किताबी भाषा में उसे लू कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 37 है, शाम का तारा किसे कहा जाता है। देखिए शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 भारत के अधिकांश भाग को निम्नलिखित में किस महीने में, भारत के अधिकांश महीना में किस महीना में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो जून से सितंबर के महीनों में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि मानसून का आगमन ही होता है जून में। 39 है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो देखिए पछाब जो बादल है वो सबसे ऊपर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 40 कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, मतलब जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा कब अंकित किया जाता है, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो 12 बजे सबसे अत्यधिक अंकित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही होगा, और आप लोग का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना आपका नंबर है वो भी बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।